अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम जो है सबसे अपना इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक कवर करेंगे विजेट्स के ऊपर कि विजेट होते क्या हैं, किस टाइप के विजेट्स हमारे पास होते हैं फ्लटर में और इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर विजेट होता क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं विजेट हमारे पास एक्चुअली होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, मैंने डेवलप की है। उस एप्लीकेशन के अंदर हमें डिफरेंट कंटेंट जो है वो शो होगा। एक तो उसका यानी कि होगा एक ऐप बार जो हमारे पास ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, ऐप बार एक कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐप बार आता है। ऐप बार के अंदर मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है तो यहाँ पे उसका बैनर शो हो रहा होगा व्हाट्सएप, ये उसका हेडर है। ओके, टाइटल शो हो रहा है ऊपर। उसके बाद इसके अंदर आ जाती हैं और चीज़ें। इसके बाद इसकी बॉडी आती है, मेन बॉडी, जिसमें सारी हमें चैट्स वगैरह डिस्प्ले हो रही होती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोज़। ये एक रो हो जाएगी, फिर उसके बाद ये एक रो हो जाएगी, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चैट्स। ओके, और यहाँ तक फॉर एग्जांपल चैट्स, ये चैट्स हैं इसके अंदर। और फिर हमारे पास जो नीचे इसकी सेटिंग्स और उसके बाद उसके स्टेटस और उसके बाद प्राइवेसी, तो ये जो चीज़ें हमें नीचे शो हो रही थी ये भी विजेट है। तो हमने एक बेसिकली स्ट्रक्चर देखा कि विजेट जो है वो होता क्या है। हमारे पास डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन के अंदर वो विजेट्स होते हैं। हमारे पास हेडर विजेट है, हमारे पास उसके बाद मेन बॉडी विजेट है, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट विजेट है। एवरीथिंग इज़ विजेट। फ्लटर में हर एक चीज़ विजेट है। ओके, अब विजेट पे तो बात कर ली कि विजेट होते क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि विजेट होते कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के विजेट्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ विजेट्स इन फ्लटर। और उनमें जो पहली एग्जांपल है फ्लटर की विजेट्स की वो है स्टेटलेस विजेट्स, और जो दूसरे हमारे पास होते हैं दूसरी टाइप के वो होते हैं स्टेटफुल विजेट्स। स्टेटफुल विजेट्स। ओके, तो जो ये वीडियो है इसमें हम स्टेटलेस विजेट्स को कवर करेंगे। तो स्टेटलेस विजेट्स जो हैं वो हमारे पास होते क्या हैं। स्टेटलेस विजेट्स जो हमारे पास होते हैं उनकी कोई स्टेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया है, एक एप्लीकेशन है मेरे पास। ओके, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है उसका हेडर ऊपर, जो कि फ़िक्स होता है। व्हाट्सएप लिखा हुआ है तो व्हाट्सएप रहेगा, चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो ये जो हमारे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट्सएप लिख दिया तो ये हमारे पास जो बैनर डिस्प्ले हो रहा है यानी कि, और उसके बाद जो आइकन शो हो रहा होगा साइड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट्सएप का लोगो भी शो हो रहा है इस साइड पे इस तरह करके। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये है कोई चेंज नहीं हो रही, एक जैसी स्टेटिक हैं। तो ये हमारे पास स्टेटलेस विजेट्स का कॉन्टेक्स्ट में आती हैं कि ये स्टेटलेस विजेट्स हैं जो कि अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे, एक जैसे हैं, स्टेटिक हैं, डायनामिक नहीं हैं। ओके, और जो भी हमारे पास इस स्टेटलेस विजेट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास आइकन्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाते हैं। यानी कि हर एक वो चीज़, हर एक वो विजेट जो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, एक जैसा रहता है, स्टैटिक रहता है, यानी कि साकिन रहता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक स्टेटलेस विजेट होता है। ओके, तो बेसिकली हम जो है इस विजेट को जो है हम कवर अप करते हैं अपनी यानी कि ना एंड्रॉयड स्टूडियो में एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहला काम तो हम जो है उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगी। तो मटेरियल क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिल्डिंग बनाने गए हो तो आपके पास यानी कि कुछ मटेरियल होना चाहिए तो आप बिल्डिंग बना सकते हो ना। आपके पास यानी कि सीमेंट होना चाहिए, ब्लॉक्स होने चाहिए, तभी आप एक यानी कि हमें हमें ये चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो उसने फॉर एग्जांपल हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी, हमारा काम है अब उन चीज़ों को यूज़ करके एक चीज़ क्रिएट करना, विजेट को क्रिएट करना। तो उन चीज़ों को मंगवा लेते हैं हम। जो है मैं यूज़ करूँगा लाइब्रेरी पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। यहाँ पे जितना भी मटेरियल मुझे चाहिए एक विजेट को डेवलप करने के लिए ये लाइब्रेरी मुझे वो प्रोवाइड कर देगी। मैंने इसको इंपोर्ट करवा लिया है अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो है उस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्रिएट करूँगा ताकि पता तो चले कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से एंटर होना है एप्लीकेशन में। तो वॉइड मेन, उसके अंदर मैं जो है यहाँ पे कंटेंट लिखने से पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास में मैं नाम देता हूँ माई ऐप का। ओके, और ये जो चाइल्ड क्लास मैंने क्रिएट की माई ऐप की, इसकी प्रॉपर्टी मैं इनहेरिट करवाऊँगा एक स्टेटलेस विजेट। हमारे पास एक पेरेंट क्लास है स्टेटलेस विजेट के नाम से, वहाँ से मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करवाना चाहता हूँ अपनी चाइल्ड क्लास जो कि माई ऐप है उसके अंदर। तो अब जो है ये यानी कि कॉन्टेक्स्ट कैसे काम कर रहा है।
कि हमारे पास जो है एक होता है पेरेंट क्लास, जो हमने ऊप के अंदर पढ़ा, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उस प्रॉपर्टीज़ को हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उनको इनहेरिट करवाना होता है। तो हमारे पास ये बिल्ट इन क्लास थी स्टेटलेस विजिट नाम से, तो हमने ये पेरेंट क्लास, इससे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करवाई हैं अपने माई ऐप के अंदर। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल तो हमने इनहेरिट करवाना तो ज़रूरी है ना, हमने इनहेरिट करवा ली। अब जो है मैं इस जो हमने अपना कस्टम विजिट क्रिएट करना है माई ऐप के नाम से, तो मैंने इसको ना एक यूनिक आईडी भी देनी है। तो यूनिक आईडी मैं देता हूँ माई ऐप, और ये जो आईडी मैं दूंगा ये मुझे पास करवा के देनी है स्टेट विजिट को भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपर डॉट की। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने इसको करलीज ब्रैकेट के अंदर डालना है, क्योंकि ये हमारे पास नेम्ड पैरामीटर्स हैं। इसने हमने इस की को पास करवा के कहाँ भेजना है, एक पेरेंट क्लास के अंदर, जो कि हमारे पास एक स्टेटलेस विजिट पेरेंट क्लास है। ओके, तो जो है मैंने एक ही क्रिएट कर दी और पास भी करवा दी पेरेंट को। अब जो है मुझे यूज़ करना है ओवरराइड को। ओवरराइड बेसिकली जो है हमारे पास वो एक बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है किसी फंक्शन के। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ एक, कि यहाँ पे देखिए मैंने क्लास क्रिएट की है, एक एनिमल क्लास क्रिएट की है, और उसके अंदर जो है एक फंक्शन है मेंबर फंक्शन उस क्लास का साउंड, कि हमारे पास एक एनिमल है वो जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की है डॉग के नाम से, जो कि इनहेरिट कर रही है, कहाँ से इनहेरिट करवा रही है एनिमल क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी को। उसमें भी सेम फंक्शन है, देख रहे हैं, साउंड नाम का सेम फंक्शन है, लेकिन उनका बिहेवियर डिफरेंट है। प्रिंट बार्क, और जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हमारे पास है प्रिंट क्राई। अब सेम नेम बट डिफरेंट बिहेवियर। ओके, तो उसके लिए हमने ओवरराइड यूज़ करना है। ओवरराइड इसलिए यूज़ करना है कि हमने जो इनहेरिट करवाया है फंक्शन, उसके अंदर जो हम बिहेवियर है वो डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो सेम केस यहाँ पे है, हमने जो है एक करवाना है, हमने एक फंक्शन चाहिए हमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के नाम से। बिल्ड एक मेथड है, वो हमने फॉर एग्जांपल यूज़ करना है। तो बिल्ड जो मेथड है वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता क्या है एक्चुअली। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ओके। तो हमारे पास ओवरराइड, यानी कि ये जो हमारे पास होगा मेथड, इसका जो बिहेवियर है वो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे, जो हमने पेरेंट से लिया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ओवरराइड यूज़ किया है इसके ऊपर। तो जो बिल्डर मेथड हमारे पास होता है ये कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर करता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है क्या एक्चुअली। कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो होम स्क्रीन ओपन हुई है, इसके अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, एप्लीकेशंस हैं जिनमें माइजोंग, ये सारा कुछ एलिमेंट्स, यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशन शो हो रही है। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट के अंदर जो हमने यानी कि विजिट को बिल्ड करना है ना, तो ये बिल्ड मेथड बिल्ड करता है विजिट को। तो कॉन्टेक्स्ट इस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर बिल्ड करना है। स्क्रीन का साइज़ कितना है, यानी कि डिफरेंट मोबाइल्स की डिफरेंट साइज़ होता है ना, तो कॉन्टेक्स्ट मतलब कि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उस विजिट को बिल्ड करना है। तो कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास है कुछ इस तरह काम करता है। ओके, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब जो हमारे पास बिल्ड मेथड होता है ये कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर करता है। तो मुझे रिटर्न करवाना है इसमें एक, मतलब कि मुझे रिटर्न करवाना चाहता हूँ ऐप मटेरियल को। तो ऐप मटेरियल इज़ बेसिकली अ रूट विजिट। हमारे पास एक रूट विजिट है ऐप मटेरियल। ऐप मटेरियल फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एप्लीकेशन के अंदर पूरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है ना, पूरी स्क्रीन जो है वो हमारे पास किस चीज़ में आती है, ऐप मटेरियल डिस्प्ले करता है पूरी स्क्रीन को। ये हमें बेसिकली कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जो कि हम अपने विजिट बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो जो ये भी फ्लटर के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि हर एक चीज़ विजिट होती है, तो ऐप मटेरियल भी विजिट है, ये सब कुछ विजिट है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऐप मटेरियल में सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है होम, मतलब कि स्क्रीन। तो होम में यहाँ पे होम जो है वो मैं यूज़ करूँगा, होम। और फिर आता है स्काफोल्ड। स्काफोल्ड इज़ बेसिकली स्केलेटन। ये हमारे पास जो ऐप होगी उसका एक ढांचा होगा, उसके अंदर एक उसका हेड होगा, ऊपर सर पे हेडर होगा, फुटर होगा, उसके बाद उसके एलिमेंट सेंटर में डिस्प्ले हो रहेंगे, उसकी बॉडी होगी। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर में आती हैं ना, एक स्केलेटन में आती हैं। तो स्काफोल्ड इज एक्चुअली अ स्केलेटन।
स्केलेटन में हम जो है देखते हैं, एक तो हेडर होगा, हेडर होता है ऐप बार, जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल में बताया ना कि यहाँ पे व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, पेंट में मैंने आपको बताया भी था बना के। तो वो जो ऊपर व्हाट्सएप शो हो रहा होगा ना, वो हमारे पास ऐप बार में आता है। तो ऐप बार के अंदर मैं यूज़ करता हूँ ऐप बार, और यहाँ पे टाइटल, टाइटल के अंदर मैं यूज़ करूँगा विजेट टेक्स्ट का। अगेन ये एक स्टेटलेस विजेट है, ये चेंज नहीं होगा, ये यानी कि एक स्टेशनरी रहेगा, एक स्टैटिक रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटलेस विजेट एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास एक स्टेटलेस विजेट की एग्जाम्पल है। ये हमारे पास मेन हेडर ऊपर जो यानी कि लेबल है ना, लोगो, ये सॉरी लोगो नहीं लेबल, वो डिस्प्ले होगा ऊपर हेडर में। तो ये चीज़ हमारे पास टाइटल में आती है। अब उसके बाद टाइटल के बाद नीचे उसकी सेंटर में बॉडी होगी। एक ऐप के ऊपर एक टाइटल होता है, उसके बाद नीचे बॉडी उसकी डिस्प्ले हो रही होती है। तो बॉडी के अंदर मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले जो बॉडी का कंटेंट होगा वो मुझे सेंटर में रखना है। तो मैं यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी सेंटर की। ये मेथड मैंने सेंटर का यूज़ कर लिया। अब जो है सेंटर के अंदर मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ बेसिकली, तो सेंटर के अंदर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ एक टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे चाइल्ड का यूज़ करूँगा, चाइल्ड का। चाइल्ड के अंदर मेरे पास आ जाएगा एक टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड विजेट जो है हमारे पास वो एक टेक्स्ट होगा। ये बेसिकली सारे विजेट्स हैं ना, तो विजेट के अंदर एक और उसका चाइल्ड विजेट होगा जो कि टेक्स्ट होगा, जो कि हमें सेंटर में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली पहला अपना विजेट था वो क्रिएट कर लिया, एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट कर लिया है जो कि चेंज नहीं होगा, एक स्टैटिक रहेगा, जो हमने बना दिया है वही का वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करें, मैं अगर इस विजेट को रन करूँ तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा पर्टिकुलरली, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन में देखिएगा अभी ये बिल्ड हो रहा है, तब तक जब तक ये बिल्ड होता है तब तक हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं अगेन कि सॉरी मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट के अंदर इस ऐप को तो कॉल किया ही नहीं है। एंट्री पॉइंट के अंदर हमें ऐप का एंट्री पॉइंट भी तो क्रिएट करना होता है, ऐप रन। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऐप रन का। तो हमारे पास एक मेथड होता है ऐप रन के नाम से, और सॉरी रन ऐप के नाम से, रन ऐप। और उस मेथड के अंदर हमारे पास बेसिकली हमने जो है अपनी उस क्लास, जो हमारे पास रूट विजेट है, ये हमारे पास माई ऐप जो है ये एक रूट विजेट है, इसको हमने ना लॉन्च करवाना है मेन पॉइंट में। तो मैं यहाँ पे इसका यानी कि दे देता हूँ नाम। तो यहाँ पे हमने जो है सक्सेसफुली एंट्री पॉइंट के अंदर रूट विजेट को दे दिया। जब ये एंट्री पॉइंट रन होगा तो ये इसको कॉल करेगा, जब ये रन होगा तो हमारे पास ये रूट विजेट एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होगा हमारे पास, ये विजेट बिल्ड होगा, और जो विजेट बिल्ड होने के बाद ये चाइल्ड हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो ये ऐप जो है अब रन हो रही है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें डिस्प्ले होना चाहिए एक टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से। दोबारा देखते हैं कि हमारे पास एक क्लास थी माई ऐप के नाम से, जो कि इनहेरिट चाइल्ड क्लास है, इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज़ एक पेरेंट क्लास स्टेटलेस विजेट की, जो कि ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन है। ओके, तो हमने जो हमने अपना कस्टम विजेट क्रिएट किया है माई ऐप के नाम से रूट विजेट, उसको हमने एक की दे दी, यूनिक आईडी दे दी। ओके, यूनिक आईडी दे दी, और यूनिक आईडी देने के बाद हमने उसमें एक मेथड यूज़ किया है बिल्ड का, और बिल्ड को हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करेंगे, इसलिए हमने ओवरराइड कर दिया, ताकि नाम तो सेम रहेगा लेकिन बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा उसका। बिहेवियर में ये चीज़ आती है, रिटर्न कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऐप मटीरियल मतलब कि मेन स्क्रीन मोबाइल की ऐप की, और मेन स्क्रीन के अंदर यानी कि होम होता है, होम के अंदर क्या आता है, उसका स्केलेटन होता है, स्केलेटन में उसका हेड होता है, फॉर एग्जांपल हेडर, बॉडी, बॉडी के अंदर चाइल्ड में आता है, सेंटर के अंदर हमने क्या रखना है, हेलो वर्ल्ड को। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है स्टेटलेस विजेट का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है विजेट ट्री क्या होता है। हमारे पास जितने भी विजेट्स होते हैं ना इसके अंदर फ्लटर के अंदर, तो वो एक ट्री के स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ट्री के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने माई ऐप क्रिएट किया है, उसके बाद हमने मटेरियल ऐप का यूज़ किया, ये भी हमारे पास एक विजेट है। होम स्क्रीन, होम पेज, ये भी विजेट है। स्काफोल्ड हमारे पास मेन स्केलेटन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी, मेन स्केलेटन। ओके, मेन स्केलेटन के अंदर हमारे पास उसका हेडर होता है, उसकी बॉडी होती है, और डिफरेंट एलिमेंट्स जो हो गए, तो ये भी विजेट है, ये भी विजेट है। तो एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास रूट विजेट्स हैं, और ये हमारे पास उसके यानी कि चाइल्ड विजेट्स हैं।
ओके, तो चाइल्ड के अंदर हमारे पास टेक्स्ट था, तो हमने टेक्स्ट बेसिकली अभी देखा है क्रिएट करके हेलो वर्ल्ड को। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो यानी कि विजेट्स होते हैं ना एक ट्री के अंदर, तो इनको यूनिक आईडी देनी होती है ताकि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें एक ट्री के अंदर। तो इसलिए हमने इसको आईडी दी थी यहाँ पे। और अब जो है हम इस ऐप को देखते हैं रन करके कि ये हमारे पास ऐप जो है कैसे रन हो रही है। ओके, तो हमारे पास जो है वो ये डिस्प्ले हो चुकी है हमारी ऐप। और अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड भी डिस्प्ले हो चुका है, जो हमने सेंटर में रखा था, बिल्कुल ही सेंटर ही लाइन हो गया ये। तो ये हमारे पास विजेट का स्ट्रक्चर होता है कि एक तो ऊपर हमारे पास ऐप बार शो हो रहा है, नीचे हेलो वर्ल्ड भी शो हो रहा है। तो दोबारा इस चीज़ों को यहाँ के इस कॉन्टेक्स्ट से कवर अप करते हैं कि हमारे पास जो था मटेरियल ऐप जो है वो उसकी मेन स्क्रीन है, मेन रूट विजेट है, जो कि ये जो बैनर ऊपर शो हो रहा है ना, आपको मैं जूम आउट कर दूँ, ये वाला डीबग वाला, तो ये भी प्रोवाइड करता है। और इसके बाद स्काफोल्ड जो इसका यानी कि इसका स्केलेटन है, इसका हेड है, इसकी बॉडी है, इसका बॉटम यानी कि इसके ये फुटर है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये हमें कवर अप कौन करवाता है? स्काफोल्ड। तो स्काफोल्ड के अंदर हमने एक ऐप बार बनाया था जो कि ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, और उसके अंदर हमने टाइटल क्या रखा था उसका, स्टेटलेस विजेट एग्जाम्पल। तो ये ऊपर हमें डिस्प्ले भी हो रहा है वो। उसके बाद हमने एक बॉडी बनाई थी, उसकी बॉडी के अंदर हमने सेंटर किया था उसको। तो सेंटर के अंदर हमने क्या रखा था? एक चाइल्ड रखा था, चाइल्ड विजेट रखा था हेलो वर्ल्ड का। हेलो वर्ल्ड इज़ आल्सो विजेट। ओके, तो आपको ये भी डिस्प्ले हो रहा है सेंटर के अंदर। तो ये बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल थी स्टेटलेस विजेट्स की। आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसके बाद हम मूव ऑन करके फर्दर और चीज़ों को कवर अप करेंगे।